यार आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, ठीक है ना। मतलब कि मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो वो चीज़ ये है कि जब भी मतलब कि यूट्यूब खोलता हूँ ना मैं, तो सर्फिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, तो मेरे सामने ना बार 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 एक ही चीज़ आती है, यू आर 100% गे, ठीक है ना। मतलब एक स्पॉन्सर आती है बज फनिया डॉट कॉम की तरफ से, ठीक है ना। मैं जब भी देखता हूँ मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन अब हर वक्त जब भी यूट्यूब खोलो सामने आ ही जाती है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ यार कि मतलब क्या है, एक तो होता है ना कि आपसे पूछ रहा है कि आप गे हो, नहीं ये आपको बता रहा है यू आर 100% गे, मतलब कि एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि दैट यू आर 100% गे, ठीक है ना, आप 100% गे हो। तो मैंने बोला यार कि आज इसकी जड़ तक जाते हैं, ठीक है ना, क्लिक करके देखते हैं कहाँ लेके जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला हम क्लिक करके देखते हैं, लेकिन खैर लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो अगर नॉर्मली मैं यूट्यूब खोलता हूँ ना, तो ये सामने आ जाता है। मैंने फिर से यूट्यूब खोला आपके सामने, एक बार नहीं तो मतलब फिर से खोलूंगा आ जाएगा। मैंने यूट्यूब खोला, ठीक है ना, मैं सर्फ करता रहूंगा, कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा मैं फिर से यूट्यूब खोलूंगा बंद करके, आ जाएगा सामने, ठीक है ना। आप बस सर्फ करते रहो ऐसे ही, ठीक है ना, आप स्क्रॉल करते रहो, मतलब आप देख रहे हो नॉर्मल अपना दिन आपका गुजर रहा है, ठीक है ना, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ठीक है ना। आपके सामने कहीं न कहीं से स्पॉन्सर आ ही जाएगा। मतलब कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है, अवाम को जानबूझ के ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ठीक है, कि सामने आएगा, ठीक है ना, मतलब अभी नहीं दिखा रहा। मैं यूट्यूब बंद करता हूँ, फिर से खोल के देखते हैं। आएगा, 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 बोल रहा हूँ ना आएगा, सब्र करो। ये लो, यू आर 100% गे, ठीक है ना, मतलब कि आई शो स्पीड की वीडियो है। और अभी मैं गे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कि स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, मतलब कहता खैर सुन रही डिवाइसेस, ठीक है ना आपकी, यू आर 100% गे आई शो स्पीड की वीडियो भी आ गई बोलने से। तो इससे पता चलता है कि आपका कंप्यूटर सारी चीज़ें सुन रहा है, ठीक है ना, मेटा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। खैर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, मुझे पता है कि ऐड भी आएगा कहीं ना कहीं, तो ऐड आएगा, ठीक को बंद करते हैं, फिर से खोलेंगे हम। करो करो करो, दिखाओ ना, अब दिखाओ ना, अब नहीं दिखा रहा, मैं रिकॉर्ड करना शुरू हो गया हूँ तो अब नहीं दिखा रहा, वरना ऐसे रोज सामने आ गया, देखो आ गया। मैंने बोला था ना, गे मीटर 92%, ठीक है ना, मतलब कि आएगा, ठीक है ना। आप यूट्यूब खोलोगे, पता नहीं पाकिस्तान में चीज़ लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन मेरे यहाँ अमेरिका में चीज़ बहुत हो रही है। मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ सामने, ये देखो हु इज़ नॉट गे, इस तरह का कंटेंट जान मुझ के एक प्रोपागेंडा दिखाने की कोशिश की जा रही है आवाम को कि गे टॉपिक के ऊपर क्या है, बात करी जाए, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट किया जाए। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, अगर नहीं आता ना तो फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, वहाँ स्क्रीन पे चलते हैं और फिर हम लोग लिंक लिंक पे क्लिक करके देखेंगे कि ये भाई की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो चेक करो, ये वाली वीडियो स्क्रीन पे एंड पर आ जाएगी, ये वाली वीडियो देखना बड़ी मजा आएगी, ठीक है ना। तो खैर इसको हम हटाते हैं, हम लोग जाते हैं पेज पर, यहाँ पर, ठीक है ना। यू आर 100% गे हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास ये है गे मीटर है, ठीक है ना। हम पहले गे मीटर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमको कहाँ लेके जाता है। यहाँ पर हम आ गए, सबसे पहले दिखा रहा है व्हाट्स योर गे मीटर, ठीक है ना, व्हाट्स योर गे मीटर। तो हम लोग इस पे क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है ना, रिफ्रेश करते हैं, इस पे क्लिक किया हमको, यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट, स्टार्ट करा। अच्छा जी, सवाल जवाब पूछ रहा है, व्हाट ड्रिंक डू यू प्रेफर, कॉस्मोपॉलिटन, बियर, वाइन या सोडा, ठीक है ना। अब मेजोरिटी पीपल जो लोग होंगे ना वो सोडा ही बोलेंगे, पता चले सोडा पे क्लिक करेंगे, अब देखते हैं एंड में रिजल्ट क्या आता है। व्हाट्स योर आइडियल फ्राइडे नाइट, फ्राइडे की आपकी आइडियल नाइट क्या होती है, ठीक है ना। फ्राइडे की नाइट को ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, गेम नाइट, डिनर टाइम, मतलब कि मूवी देख लेता हूँ, ठीक है ना। हाउ मेनी गे फ्रेंड्स डू यू, आपके पास कितने गे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। बीच के जो दोस्त होते हैं ना, बीच वाले, वो आपके कितने दोस्त हैं। मेरा खैर कोई भी नहीं, एक था, उसकी भी मैं स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत मजे वाली स्टोरी, बल्कि एंड में सुनाता हूँ उसकी स्टोरी, मजा आएगा किस तरीके से, मतलब कि वो था और मुझे पता चला कि वो गे था, सबर कर जाओ बताता हूँ। तो हाउ मेनी गे फ्रेंड्स डू यू हैव, ठीक है ना, मतलब कि जीरो का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, जीरो का ऑप्शन या नन का ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए, मोर है होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम वन बोल देते हैं। हैव यू एवर लाइक समवन ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है ना, क्या आपने कभी किसी अपने सेम जेंडर के बंदे को पसंद किया है, ठीक है ना। अगर आप लड़के तो आपको कभी लड़के पसंद आए, लड़की तो कभी लड़की पसंद आई। अब नो का ऑप्शन ये है, देखो नेवर आ गया, चलो नेवर बोल देते हैं। हैव यू एवर किस्ड अ पर्सन ऑफ द सेम सेक्स, क्या आपने अपने सेम जेंडर के बंदे को कभी किस किया है। मैंने तो कभी नहीं किया भाई, नेवर। अब हम सबमिट कर देते हैं। व्हाट्स योर गे मीटर, 50% गे। You're right in the middle, balancing fun with a more laid back attitude. You're probably an ally who loves supporting your friends while also staying comfortably in your own lane. Whether you vibe with pride or just the people, you're always a good time. तो मतलब कि आप कुछ भी टेस्ट कर लो, मुझे गारंटी पता है आपको देगा। 50% इज अ बिग परसेंटेज, आपको मतलब कि आपका आपका हाफ, आपकी जो मेंटेलिटी है, पर्सनैलिटी, उसका हाफ परसेंट बोल रहे हैं कि आप गे हो, ठीक है ना। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम दूसरे वाले पे जाते हैं, यू आर 100% गे, हम इस पे जाते हैं। इस पे आ गया भाई कि टेस्ट योर एलजीबीटी क्यू वाइब्स, गुड लक पासिंग दिस 5 क्वेश्चन,
अच्छा ये क्या है, इस पे देखते हैं। ये भी मेरे ख्याल से उसी तरह का होगा। 5 सवाल पूछेगा नहीं। अच्छा 5 सवाल की जगह तस्वीर मांग रहा है, अपलोड योर फोटो। क्या करें, तस्वीर अपलोड करें? मतलब कि साइड जो है ना, मतलब कि मुझे बहुत ही फिशी लग रही है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि अपनी तस्वीर अपलोड करनी चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बदले अगले दिन यूट्यूब पे मेरी तस्वीर सामने आई हुई और लिखा हुआ 100% गे हैं। पता नहीं किस तरह डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या करूँ, तस्वीर करूँ, अपनी तस्वीर दे दूँ? दे देते हैं। अपलोड योर फोटो में जाते हैं, तस्वीर ये रही हमारी, लगा देते हैं। ठीक है ना, आपके भाई की कोट पैंट में तस्वीर है। ये भी उसकी है, होम कमिंग की तस्वीर है, ग्रेजुएशन के वक्त। कितना आएगा? आएगा गे परसेंट आएगा, 86% गे। क्या बात है, ठीक है ना। 86% गे बना दिया मेरे को। किस किस बिना पर? तस्वीर के ऊपर आपकी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना, आपके मतलब क्या शक्ल दिखाई और गे बन गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता फिर से सेम रिजल्ट आएगा, भी बदल जाएगा। ये हमने किया, फिर से ट्राई करेंगे, मसला नहीं है। अगर उसने फिर से सेम किया तो पता चल जाएगा कि तस्वीर के ऊपर आ रहा है, सेम वही कर रहा है, तस्वीर के ऊपर ही। ठीक है ना। कुछ और ट्राई करते हैं, एलजीबीटी की वाइब्स देखते हैं, ये क्या है। अच्छा जी। हाउ डू यू फील अबाउट क्वेयर कैरेक्टर्स इन टीवी शो एंड मूवी? अच्छा, तो जिन लोगों को क्वेयर का नहीं पता, ठीक है ना, बेसिकली अम्ब्रेला कहा जाता है जिसके नीचे मतलब के ट्रांस आ जाते हैं, बाइसेक्सुअल आ जाते हैं, पैनसेक्सुअल, ठीक है ना, मेरे ख्याल से, और होते हैं एसेक्सुअल्स, ठीक है ना। और इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं इनके अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। जो अपने आप को सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि है, अमेरिका में रह रहे के पता ही चल जाता है आपको, ठीक है ना। आई लाइक द पॉजिटिव, आई नोटिस क्या है, आई काइंड ऑफ फील लाइक आई कैन आइडेंटिफाई विद क्वेयर कैरेक्टर, और आई हैव टोटली वॉच शोज जस्ट फॉर द क्वेयर शिप एंड स्टोरी लाइन। आई डोंट फील स्ट्रांगली अबाउट देम। हम ये कर लेते हैं। हैव यू एवर फेल्ट अट्रैक्टेड टू समवन ऑफ द सेम जेंडर? वही सवाल आ गया, ठीक है ना, वही सवाल। नोप। ईमान, एलजीबीटी क्यों मुस्लिम, ये देखो भाई, मुसलमानों को भी डाल दिया, ठीक है ना। क्या बात है, ठीक है ना, शैतान सारे। ईमान, एलजीबीटी क्यू, मुस्लिम्स, ये क्या है भाई? राइट नाउ व्हाट वुड यू कंसिडर योरसेल्फ? आप अपने आप को क्या कहते हो? गे बोलते हो, स्ट्रेट बोलते हो, बाय बोलते हो? हम तो स्ट्रेट हैं भाई। हैव यू एवर अटेंडेड अ गे पार्टी? खुसरों की पार्टियों में कभी गए हो? नहीं। हैव यू वर यू एवर क्यूरियस अबाउट डेटिंग समवन फ्रॉम द सेम जेंडर? कभी आपके अंदर एक चाहत पैदा हुई कि अपने सेम जेंडर के बंदे को आपने डेट करने की कोशिश करी हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 70%, चेक कर रहे हो, 70%, मतलब कि नो मैटर व्हाट्सो एवर इट्स स्टिल गना गिव यू 70% स्कोर। ठीक है ना, कि आपको देगा, आपका ब्रेन वॉश करेगा ये कि भाई आप हो गया, आप 50% तो हो। भले ही आप स्ट्रेट हो, आपने कुछ भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे जो गे के रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, आप फिर भी हो गे 70%। क्यों? सो, ठीक है ना, मतलब कि फेक स्कोर्स हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिक इनके जनरेटेड स्कोर्स हैं, ये सारे 50 से नीचे कभी नहीं जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका ब्रेन वॉश करके बताएंगे। कोई कमज़ोर दिमाग का बंदा होगा ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा यार मैंने सोचा तो था, मुझे हमेशा एक फीलिंग आती थी अपने अंदर से कि इस तरह का कुछ है, और फिर वो ना फिसल जाएगा इन चीज़ों को लेकर, बोलेगा 70% स्कोर भी आया है ना, वेबसाइट की कोई लेजिटिमेसी ना, कोई बैक्ट करी गई, मतलब कौन है, किसने बनाई है वेबसाइट, ठीक है ना। हम जाके कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, नो नंबर, नो वेबसाइट, नो सोशल लिंक्स, ठीक है ना, नो हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट, नथिंग, ओनली एन एड दिया हुआ है busfund.com। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा गिव अवे है कि बहुत ही फिशी वेबसाइट है, ठीक है ना। डेटा रिमूवल, लॉग आउट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़, खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी होगी, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, साफ सी बात है, पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आती है, कभी क्लिक मत करो, आपका ब्रेन वॉश करेंगी, ठीक है ना, फजूल चीज़ है, ठीक है ना, इंतहाई फजूल चीज़, आपका ब्रेन वॉश करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। एनीवेज एनीवेज एनीवेज, तो स्टोरी टाइम भी हम डाल देते हैं, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन इसमें हम स्टोरी टाइम डाल देते हैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हाई स्कूल के अंदर था, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर, 2 साल पुरानी बात है यहाँ पर, ठीक है। मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ, मेरी थी फ्रेंच क्लास, ठीक है ना, फ्रेंच की क्लास लेनी पड़ रही थी हमको, फ्रेंच की क्लास में था। अब मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है ना, अब मैं बैठा हूँ सामने ना, मतलब ग्रुप बैठा हुआ, लड़कियां बैठी हुई हैं साथ आपस में, ठीक है ना, उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक है ना, बड़े बाल, ठीक है ना, मेकअप वगैरह किया हुआ है, लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करी हुई है, सब कुछ, ठीक है ना। अब आपका भाई बैठा हुआ दीवार के साथ ऐसे टेक लगाकर, मैं अपने हेडफोन लगा के लगा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसी आप देख रहे हो सबको
क्योंकि मैं समझो बैठा हुआ था ऐसी पोजीशन में कि मुझे पूरी क्लास नज़र आ रही, ठीक है ना। मैं तो मेरी नज़र मतलब जा रही, ठीक है ना। आपको पता, मर्द हो, मर्द के होता है कि भाई आप लड़की की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, ठीक है ना, ये फितरत है, ठीक है ना। तो मतलब क्लास में लड़कियां वगैरह आप बैठे हुए हैं, सबको देख रहा हूँ, बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ मैं, सामने बोर्ड है और इधर भी लड़कियां, इधर भी लड़कियां, लड़के वगैरह सब बैठे हुए हैं। तो एक लड़की, ठीक है ना, वो मेरे को ऐसे देख रही ना, बार बार आई कांटेक्ट हो रहा। मेरी नज़र पड़ी, मैंने नज़र घुमाई, सामने देख रहा, ठीक है ना, फिर मेरी नज़र पड़ी इस तरह, उसकी भी पड़ी नज़र। तो कुछ कुछ बात मतलब ये कि ना आई कांटेक्ट बन रहा था। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन, मतलब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, ठीक है ना। तो चलने के बाद हुआ ये कि एक दिन है ना, उसने वो क्लास मतलब ख़त्म ही होने वाली थी, ठीक है ना, फ्रेंच की हमारी। और वो लड़की ना खड़े होके मेरे पास आने लग गई, सब बैग पैक कर रहे हैं और वो मेरे पास आ रही, ठीक है ना। अब मेरे दिल में धक धक होना स्टार्ट, मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि भाई कहीं ऑफेंड हो गई है या बोलेगी शानेबाजी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, ठीक है ना, लड़कियों को फलाना ढिमाका, आके थप्पड़ मारेगी। हालांकि मतलब कुछ ना बात हुई ना कुछ भी, मतलब कि बस नॉर्मल आई कांटेक्ट कभी कभार हो रहा था, वो देख रही तो मैं अपनी अपना मुंह घुमा रहा, मैं देख रहा था तो वो अपनी मुंह घुमा रही, ठीक है ना। ऐसा चल रहा। वो उठ के आई, ठीक है ना, मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली अपने डेस्क की तरफ, ऐसे ही बैठा हुआ फ़ोन में मैं, ऐसे ही कैलकुलेटर खोल लिया, ठीक है ना, वेदर देख रहा, मौसम देख रहा, ठीक है ना, ऐसे ही कि बिजी हूँ मैं। आई, अब मुझे नज़र आ रहा है कि सामने किसी की टांगे नज़र आ रही है, मैं डेस्क पे बैठा हूँ, फ़ोन देख रहा हूँ और सामने मुझे नज़र आ रहा है किसी की टांगे नज़र आ रही है, ठीक है ना, वो सामने खड़ी हुई है। उसने बोला ऐसे करके ना, तो मैंने हेडफोन लगाया, मैंने ऐसे हेडफोन करके मैंने उसको देखा। तो उसने बोला ऐसे, मेरे को ना ऐसे देखा, मुंह हिलाया ना, तो मैंने उसको बोला कि हेलो, ठीक है ना, मैंने बोला हेलो व्हाट्सअप। वो एक वक्त था, एक घड़ी थी, एक लम्हा था कि सब रुक गया मेरे लिए, ठीक है ना। वो एक सिर्फ एक सेकंड के लिए मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा दिल धक धक कर रहा बड़ी तेज, ठीक है ना, कि भाई या तो थप्पड़ पड़ेगा या तो बात होगी, ठीक है ना। उसने मुझे पता है क्या बोला लड़की ने, गौर से सुनना। उसने मुझे देखा, उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन ऐसे इंस्टाग्राम दिखाते हुए मुझे, ठीक है ना, अपना फ़ोन, मेरा मतलब क्या फ़ोन दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना, तो फ़ोन दिखाते हुए ऐसे, फ़ोन दिखाते हुए ऐसे इंस्टाग्राम की तरफ करा मेरे सामने, और मुझे बोलती है, हे ब्रो, यू वांट ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम। हो भाई, वो जो आवाज़ निकाली ना, मतलब मैंने तो खैर वो आवाज़ नहीं निकाली, वो जो मर्दाना आवाज़ आई थी ना उसके मुंह से, समझो आपके भाई के दिल के टुकड़े हो गए, फट के चार हो गई, उफ। मैं जिंदगी में पहली बार, कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, वो ऐसा मेरे साथ हुआ, ठीक है ना। जिसको मैं लड़की समझ रहा वो लौंडा था, ठीक है ना, लौंडा था वो। मेरी हालत टाइट, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है ना, मतलब कि कैसे भाई मेरे अट्रैक्शन हो गई, मुझे पता नहीं। अब जाहिर सी बात है, सामने वाले ने अपने आपको इस तरीके से लड़की बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, खैर बाद में बताया तो उसने मुझे, ऑपरेशन चल रहे हैं, हॉर्मोन्स पता नहीं गोलियां ले रही, क्या कर रही है, मेकअप लड़कियों वाला, बाल बड़े किए हुए, ठीक है ना, मतलब कि फुल लड़कियों वाला बॉडी, ठीक है ना, मतलब चेस्ट वगैरह सब कुछ, कमर उमर, ड्रेसिंग वगैरह, ठीक है ना। नहीं पता चल रहा, बोल रहा हूँ ना, लोग बोलते हैं भाई क्या पागल हो गया, कैसे नहीं पता, नहीं पता चल रहा। गोरी चमड़ी, अंग्रेज, ब्लू आंखें, नहीं पता चल रहा। कराची का लौंडा हूँ, ठीक है ना, मैं पहचान जाता हूँ, नहीं पता चल रहा कि वो लड़का था, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास तस्वीर होती मैं दिखा देता, लेकिन किसी की आइडेंटिटी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। उसने मुझे इंस्टाग्राम दिया और मैंने ना काँपती हुई उँगलियों से ना अपना इंस्टाग्राम दे दिया उसको, क्योंकि उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? मेरे मुँह के आगे खड़ा हुआ वो आदमी, ठीक है ना, लड़की बन के मैंने दे दिया और वो चले गई, ठीक है ना। उसके बाद मेरे को साँस आई, मैंने बोला यार ये क्या हुआ है मेरे साथ, ठीक है ना। मेरे साथ प्रैंक हो गया है। और फिर मैं घर पहुंचा, ठीक है ना, घर वर गया, छुट्टी हो गई, घर गया हूँ, मेरे को ना मैसेज आना शुरू हो गया उसके, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है ना, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ, फलाना ढिमाका, ठीक है ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है ना, ये वो, कहाँ से हो तुम, ठीक है ना। मैंने बोला भाई, कहती क्या तुम इंडिया से हो, मैंने बोला अरे भाई इंडिया से थोड़ी ना है, पाकिस्तान से हैं। तो मतलब कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है मुझसे और फिर मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इग्नोर कर रहा हूँ तो कॉल आने शुरू हो गई इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। अब मैं अपना कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, सब पबजी मोबाइल खेल रहा था, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता था पबजी की, ठीक है ना। मेरा वो खैर वो चैनल उड़ गया यूट्यूब का। वो मुझे कॉल पे कॉल किया जा रहा है, मैं इरिटेट होकर ना मैंने कॉल उठाई, मैंने बोला व्हाट, ठीक है ना। तो मैंने गुस्से में मतलब टोन में बोला व्हाट, तो वो ना मुंह बना लिया उसने, ठीक है ना, मुंह बना के कॉल काट दी। मैंने बोला यार बिला वजह कोई उंगली कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा किसी को, मतलब ये अजीब सा लग रहा है कि भाई मैं किसी को खामा पी लिए, जबरदस्त गुस्से में बोल दिया। फिर मुझे बोल रही है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ठीक है ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, फलाना डिमोका, मेरी यार ऐसी छूट रही है, मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, कैसे इसको फारिग करवाऊँ, ठीक है ना। मैंने भाई
मैसेज इग्नोर किया, ठीक है ना, किया किया कि अगले दिन स्कूल में वो आदमी मेरे लिए ब्रेसलेट बना के लाया है, ठीक है ना, मतलब कि इस तरह के होते हैं ना ये जो ब्रेसलेट होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के। तो खैर मेरा अपना ब्रेसलेट है, बोल मत देना उसका ये। वो ब्लैक एंड वाइट ब्रेसलेट था, ठीक है ना, ये तो खैर भेड़िया वाला मैंने खरीदा था। वो ब्लैक एंड वाइट ब्रेसलेट था, उसने अब कह रहा है मैंने अपने हाथों से बनाया, तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप गिफ्ट है, ठीक है ना। मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, 7 बजे खुलते हैं यहाँ पर हाई स्कूल के दरवाजे, सब खड़े होते हैं बाहर। अब मैं इतना अनकंफर्टेबल हूँ, मेरे पीछे खड़ा हुआ है भाई वो, मुझे ऐसे ना उंगली ऐसे ऐसे कर रहा है पीछे खड़े होके, मेरे को यार मैं बोलूं, किस तरह उसको मैं कटाऊं, ये चिपक गया है ग्लू की तरह मुझसे बंदा, ठीक है ना। और जबरदस्ती लड़की की आवाजें निकाल रहा है, यूं यूं कर रहा है लड़कियों की तरह, वो कर रहा है, ठीक है ना। फुल इतना घिन आ रही, ठीक है ना, उसने मुझे ऐसे किया, मेरा हाथ पकड़ के यूं करा, कहते मेरा हाथ में ना ब्रेसलेट बनाने की कोशिश, ठीक है ना, फुल चिपकने वाली हरकत है, मैंने हाथ पीछे किया, मतलब क्या कर रहा है भाई, क्या हो गया, ठीक है ना। तो खैर लंबी स्टोरी है। स्कूल खैर 1 साल हमने एक क्लास में साथ ही गुजारा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास थी, क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो बहुत इग्नोर किया, बहुत लंबी स्टोरी है, अगर मतलब कोई सुननी होगी ना मुझे बताना कमेंट में, फारिग होकर अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ये क्या क्या तमाशे हुए, क्या हरकतें करी उसने, और आगे तो मतलब ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत करी ना कि उसने तस्वीरें भी भेजी है वो वाली ये ना करने के लिए, ऐसे ऐसे सीन है। तो लोग अगर चाहते हो ना सुनाओ तो मुझे बताना, ठीक है ना, वो एक अलग टॉपिक है। तो एनीवेज वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मेरा अमेरिकन चैनल है, ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब करो, और आइडियाज़ सोच रहा हूँ कि और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो I'll see you guys in the next video. Make sure you guys like, share, and subscribe. And till then, Allah Hafiz.